अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और सुनाएं आप सबके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही गुजर रहे होंगे। वैसे आजकल इतनी गर्मी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि कहीं भी रोज़े गुजरे हैं उसमें बहुत गर्मी हुआ करती थी, लेकिन अल्लाह का बहुत करम है कि रोज़े अब जो है वो ठंड में आने लगे हैं। तो जुहान माहत की बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। पता नहीं क्या वायरल हुआ था कि बच्चे अभी तक ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बच्चों को जब डॉक्टर के पास लेके गए तो उनको सारी हमारे पास जो जितनी भी मेडिसिन सिरप वगैरह रखे थे सब दिखाया, तो डॉक्टर खुद हैरान होकर कहने लगे आपने तो खुद ही मेडिकल स्टोर अपने घर में खोला हुआ है। टाइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था मगरिब का, क्योंकि पहले तो तकरीबन कम टाइम में ही रोज़ा खुल रहा था। उसके बाद जो इफ्तार का टाइम बढ़ता चला जा रहा था, तो इससे ये कि थोड़ा टाइम भी मिल जाता और हम यूज़ टू भी हो चुके थे इन सब चीज़ों को लेकर। और हमारी घड़ी का जो एक 5 है ना, वो हमारे महा साहब ने तोड़ दिया, उसको स्क्रैच कर करके तोड़ दिया उसने ना। तो बस हो गया था। यहाँ अजानें भी हो गई थी और मैं बाहर का मौसम देखा। अच्छा, इस टाइम ज़रा बाहर देखो ना तो सन्नाटे लगे होते हैं, सब अपने अपने घरों में ना समोसे पकौड़े वगैरह खा रहे होते हैं इंजॉय कर रहे होते हैं इस टाइम को। और यहाँ मेरे यहाँ बिरयानी भी मैंने रख दी थी, बहुत भूल गई थी। मैंने गर्म तो कर ली थी माइक्रोवेव पे, फिर मैंने बिरयानी यहाँ पर ला के रख दी थी। तो साथ में इतनी सारा आजकल अफ्तार में कुछ होता नहीं है। उसके बाद बिरयानी नहीं खाई थी सबने, वो अफ्तार कर लिया था। तो फिर शाम की चाय के साथ चाय बनती है जो अफ्तार टाइम में। आजकल तो थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है ना, तो चाय थोड़ा सा पीने का दिल चाह रहा है। अच्छा, ये 2 कप चाय होती है, हम 4 अफराद पी लेते हैं ना, थोड़े थोड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती चाय की ना, जैसे सबको होती है ना। लेकिन ये ज़रूर होता है कि चाय पी के फ्रेशनेस आ जाती है और सर का दर्द ज़रूर दूर होता है, ये तो है। लेकिन नींद भी साथ में उड़ ही जाती है। अच्छा, जुहान महात को मैंने लगाया हुआ था कि इधर उधर के कामों में महात लगा रहे, क्योंकि महात के कान में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी कि पूरी रात और सुबह तक महात ने सोने नहीं दिया था। दवा भी डाल दी, सब कुछ डाल दी, मेडिकल स्टोर गए, फिर दोबारा दवा लेकर आए, फिर उसके बाद जाके 9-10 बजे आराम आया। मैं बहुत थक गई थी। फिर मैंने यहाँ जो है प्याज फ्राई किए, क्योंकि मेरे गेस्ट आ रहे थे उनके लिए। तो सहरी के टाइम पे मैंने ये सारी तैयारी कर ली थी, बिरयानी का मसाला भी तैयार करके रख लिया था और यहाँ पे मैंने कस्टर्ड भी बना दिया था, ताकि सेकंड डे में छोले दही बड़े वगैरह ये सब बना सकूं और मुझे मतलब मेरा टाइम वेस्ट ना हो। और फिर जल्दी आप सब जानते ही हैं कि अफ्तार का टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो बस मैंने यहाँ पर अपने आधे आधे से ज़्यादा काम पहले से करके रख लिए थे। और जब कोई गेस्ट आता है तो ज़ाहिर सी बात है उसको भी टाइम देना ही पड़ता है। घर में अगर 2 से 3 लेडीज़ हों तो अच्छा हो जाता है कि एक खाना पकाने में लग गई, 2 मेहमानों को टाइम दे रही हैं। लेकिन चूँकि मैं अकेली हूँ तो खाना भी मुझे ही देखना पड़ता है और मेहमानों को भी मुझे। तो अपने बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मैं रात में करके रख लेती हूँ या सुबह कर लेती हूँ। उसके बाद शाम में जो आधे काम होते हैं, असेंबलिंग करना या फिर जो है वो बिरयानी में चावल डाल लेना, वो मैं बाद में कर लेती हूँ जब मेहमान आ जाते हैं, क्योंकि बिरयानी वगैरह ये चीज़ें तो ताज़ा ताज़ा ही अच्छी लगती हैं। डेजर्ट आइटम को मैं बनाकर पहले से ही फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो चिल्ड हो जाए। चलिए जी, आज का छोटा सा व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।